हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम बात की जाए तो बहुत से डीएफडीएम का कंप्लीशन होने वाला है, और अगर आप लोगों को आपके पार्टनर ने मिलने के लिए बुलाया है तो 100,000% वो यूनियन ही हो सकता है। लेकिन शर्त ये रहेगी, अगर आपका ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ हो तो फिर ये आपका परमानेंट यूनियन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी। बहुत से क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी, बहुत से डीएफडीएम आपके यूनियन होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके 29 तक बहुत सारे यूनियन और कंफर्मेशन के साथ आपको इंडिकेशन मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। एंजल नंबर नोट करना, ड्रीम अपना डिकोड करना, ड्रीम से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं। यूनियन, मैरिज, रेड कलर, जो भी साइन होते हैं यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, पिजन, कपल, जो भी इंटीमेट से चीज़ें रिलेटेड आपको लाइन दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें जो हमारे इंडिकेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे साइन आपके यूनियन के होंगे और बहुत सारे चांसेस आपके यूनियन होने के। तो डीएफडीएम बात की जाए आपके पार्टनर की, तो पार्टनर को अभी थोड़ा सा गिल्ट है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए हर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जहाँ जहाँ ब्लॉकेज क्रिएट की थी वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन वो ना अपने आपके साथ एक चाहते हैं कि आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय अपनी लाइफ का, क्योंकि उन्हें समझ तो आ चुका है कि आप ही पार्टनर हो उनके। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इस तरीके का कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, उसको ही लगता है पता नहीं अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कितने टाइम के लिए है, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है तो उन्हें अभी इतना तो एकदम से बोल नहीं सकते, उन्हें सब कुछ चीज़ों को पता होगा, है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर को इंटरनली उनको ये चीज़ें सब वाइब्रेशन सब फील हो रही हैं, आपकी एक्टिविटीज़ फील हो रही हैं, आपकी वाइब्रेशन आप खुद फील हो रहे हो कि बार बार मेरा दिमाग जो है वहाँ क्यों चला था। आप वो पढ़ के भी जब पाते होंगे ना, आप ही नज़र आ रहे हो। मैं इस तरीके से क्रिएशन है ये एक बबल फेस की तरह ही होता है, स्टार्टिंग फेस बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक है, जिसमें आपको हर जगह आपका पार्टनर ही दिखता है। और ये जब इंसान बार बार एक ही चीज़ को सोचना शुरू करता है ना, बार बार एक ही पार्टनर की तरफ ध्यान जा रहा है, मेरी डियर, तो वो आपको दिखने लग जाती है, आपकी सोल भी दिखती है। कुछ लोगों को 5D लेवल पे सोल दिखती हैं। कई लोग तो डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों दिख रही है, मेरे घर की उठती बैठती फील होती है। और जो आप सोच रहे होते हो उसी टाइम और वही चीज़ सामने एकदम से आ जाती है। आपने समझो कि कोई सॉन्ग सोचा और आपके सामने अचानक से वही सॉन्ग एकदम से अचानक से आ जाता है। ठीक है जी। तो बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो ना, तो वैसा बनने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना होता है, आपको उसको मैनिफेस्ट करना होता है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन शर्त ये रहती है कि आपको पॉजिटिव रह के सब सोचना है, नेगेटिव हो के नहीं। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव रहोगे तो जितना पॉजिटिव अपने सोल को कनेक्शन में लाने का एक ही से तक पॉजिटिव रहो, उनको अट्रैक्ट करो, खुद से अट्रैक्ट करो। ये नहीं कि जाके उनको 3D में जाके 3D की जाके अट्रैक्ट मत करो, इंटरनली कोशिश करो, समझो कैसे हम चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, अपने पार्टनर को कैसे अपनी तरफ लेके आना है। ये चीज़ें सीखने की हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करने की है, एक्सपीरियंस लो। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर अभी तो यही है कि मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ जल्दी से मुझे बस मिल जाऊँ, मैं आपके साथ मिल लूँ, एक बार यूनियन हो जाए। अब यूनियन एक बार तो नहीं होता, यूनियन बार बार होता है, लेकिन हर यूनियन का तरीका अलग होता है। ठीक है जी, बहुत सारे टाइप की यूनियन होते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि 3D में यूनियन हो आपका, तो हारमोनियस यूनियन के साथ परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि 11 लेवल पोर्टल मेजर पोर्टल है। ठीक है जी, आपके पार्टनर बहुत सारी चेंज देखने को मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोले, आपके साथ गलत किया, मिसबिहेव किया, वहाँ वहाँ डिवाइन अपना एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन ने उनको इस तरीके से रुला रहे हैं कि अब आपको वहीं जाना है, जहाँ पे आपने गलती की उसी को सुधारना है और उसी के पास जाना, उन्हीं से माफ़ी मांगनी है। तो डीएफडीएम आपको ड्रीम में आपके पार्टनर माफ़ी देते हुए नज़र आ सकते हैं, मतलब आपसे माफ़ी मांगते हुए। एनर्जी एक्सचेंज का हो तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन जरूर करना, अगर आप चाहते हो रिलेटेड टू कि सब आपके साथ ठीक हो। चाइल्डहुड के साथ आपका ये वाला फॉरगिवनेस वाला मेडिटेशन ऐड करके कीजिए, तो कुछ चीज़ें आपकी हील हो सकती हैं इस टाइम। ठीक है,
अगर वो ब्लॉकेज आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड वुंड्स थे तो दोनों को ऐड करके कीजिएगा। और साथ में अगर मैं कहूँ रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। चाइल्डहुड विद फॉरगिवनेस, साथ में आपका कहते हैं रूट चक्रा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है मेरी तरफ से। अगर आप ये करते हो तो बहुत कुछ हद तक आपकी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। DFDM बहुत बड़े बिग चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर को बहुत रुलाया जाएगा इस टाइम इमोशनल वे में कहो, नर्वनेस कहो, या आपकी यादें कहो, बहुत सताने वाली हैं। जब तक वो अपनी आपसे मिल नहीं लेंगे ना तो ये सब क्रिएशन आपको भी होगी। विदाउट एनी रीज़न आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आप सोचो कि अचानक से मैं बैठे मुझे क्या हो गया। किसी की बात सुनोगे, किसी की भी बात सुनोगे, आपका एकदम से दिल इमोशनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हो सकता है शिफ्टिंग भी हुई हो, ठीक है। DFDM आपको पता ही है इमोशनल वे में या लॉजिकल माइंड में 3D और 5D का गेम है सारा। तो आप 5D में हो तो इमोशनल हो सकते हो, 3D में हो तो थोड़ा लॉजिकल माइंड से चलोगे। तो दोनों ही क्रिएशन जारी हैं फिलहाल। आप भी कभी कभार दोनों ही वे में, हो सकता है कि दोनों ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जंप आउट करे कभी 3D 4D 5D ऐसे चल रहे हो, ठीक है। तो अभी राइट नाउ की अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर रो सकते हैं और आपका थ्रॉट ब्लॉक हो सकता है। आपके पार्टनर बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की, अपने दिल का हाल बताऊँ, पर कैसे बताऊँ। अब रो के ही अपनी चीज़ों को हल करना जान रहे कि ठीक है मैं रो ही लेता हूँ, जा तो सकता नहीं। बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि करते हुए बेइज्जती महसूस नहीं हुई, कुछ गलत करते हुए ना लेकिन माफ़ी मांगते ज़रूर थोड़ा सा फील होता है उनको। चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर आपके ड्रीम में भी आके माफ़ी मांगते हैं तो आपको भी मैंने बोला है फॉरगिवनेस वाला आपको मेडिटेशन करना है, उनको माफ़ करना है और खुद भी माफ़ी मांगनी है। कर्मों का लेखा जोखा है, एक दूसरे के साथ गलत किया है, इस जन्म में तो भुगतान कर रहे हैं तो करना पड़ रहा, नहीं तो अदरवाइज़ कोई किसी का दुश्मन नहीं। और सब अच्छे हैं अपने लिए, लेकिन हमें तो लेट गो करना पड़ना आना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, आपको मैंने बता दिया। गाइडेंस यही है, चाइल्डहुड विद फॉरगिवनेस, साथ में आपका रूट चक्रा के ऊपर काम करना है, ठीक है जी। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इन चीज़ों से मिलेंगे जो मैंने आपको बताया है। और साथ में कंप्लीशन होने का टाइम ऑलरेडी है और नेक्स्ट मोटल जो 12 पोर्टल है वो मैरिज तक जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्विन कौन है, क्योंकि डिसीजन लिए जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी हायर सोल की कलेक्टिव एनर्जी के वजह से आपका बचाव हो रहा है। वो लोग अपना कितना % आपको देते हैं, आप लोग तो ब्लेम करके उन लोगों को भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हो। लेकिन उन लोगों की पॉजिटिविटी देखो जो यहाँ ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और इतने हाई सेल्फ में होते हैं, साइलेंट रहते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने वर्क करते हैं। वो फालतू की चीज़ों पे किसी को गलत नहीं बोलते। आपको भी सीखने की ज़रूरत है, अच्छे से सीखो, उनसे सीखो जो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबका प्लस होता है। और कलेक्टिव में इस बार ब्लैक मैजिक तांत्रिक विद्या से की जा रही है। आपके मुंह में छाले पड़ने तय हैं, मुंह में कट लगेंगे, मुंह में धक्का, आपको फिजिकल बॉडी पे धक्के धुक्के भी लगेंगे, चोट भी लगने के साइन हैं, ठीक है जी। आपके बालों का ध्यान दीजिए, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर आने शुरू हो चुका है। 25 से मैंने सबको अलर्ट कर दिया था। बहुत विद्याएँ यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। अपने आसपास, घर के आसपास सफाई रखिएगा, ठीक है जी। हो सके तो सरसों का तेल का दिया जला लें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलेगी। बार बार आपको अलर्ट किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपको इंडिकेशन और अलर्ट ही कर सकती हूँ, बाकी बचाव आपके हाथ में है। फैमिली वालों को भी समझा देना अच्छे से कि थोड़ा ध्यान से चलें, किसी के हाथ की चीज़ें नहीं खानी है। यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएँ शुरू हो चुकी हैं, ठीक है जी। ये आपके अलर्ट मैसेज है, बार बार आपको समझाया जाता है। अब इसके बाद मैं नहीं बताऊँगी। और जिन लोगों को मैं एक बार और एक बात आपको और बोलती हूँ, ये ब्लैक मैजिक बहुत ख़तरनाक होगा। साथ में अगर आपको पता लगता है कि आपका ब्लैक मैजिक पता लग चुका है कि मेरे पर है, उसको डिले मत कीजिएगा। ये तांत्रिक विद्या उसको और डबल करके आपको बहुत बुरा हाल करेगी। चाहे विश्वास करो ना करो वो आपकी इच्छा, मेरा फ़र्ज़ आपको बताना है, ठीक है, अलर्ट करना है। बाकी चलो छोड़ो इन नेगेटिव चीज़ों को, अब पॉजिटिव होके अपना इनर वर्क करो। और पोर्टल फिर से रीओपन हो रहा है। जिनको पोर्टल बुक करवाना है वो बिल्कुल पोर्टल बुक करवाइए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो आपको हीलिंग्स मैंने बताई हैं वो अपने आप से खुद कोशिश करें करने की, मेडिटेशन वगैरह की। इस टाइम राइट नाउ बहुत ज़रूरी है अपने आप को हील करने की, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।